तालिबान के समर्थन में देवबंद के मौलाना आए हैं। मौलाना मसूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि तालिबान को लेकर नकारात्मक सोच ना रखें, सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए, अच्छाई जहां भी हो उसका स्वागत है। तो एक और नगीना दिख गया हिंदुस्तान में जिसने तालिबान की सरपरस्ती पर बधाई दी है। और इतना ही नहीं, सरकार को भी ये कह रहे हैं कि तालिबान को लेकर नकारात्मक सोच ना रखें, सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए और अच्छाई जहां भी है उसका स्वागत है। अब सवाल यह है कि अरशद फारूकी को कौन सी अच्छाई तालिबान में दिख रही है, ये बड़ा सवाल है। तो मौलाना मसूद मदनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान को लेकर नकारात्मक सोच ना रखें, यानी कि आतंकी संगठन से नकारात्मक सोच ना रखी, ये देवबंद के मौलाना कह रहे हैं। और ये भी वो कह रहे हैं कि सरकार को तालिबान से बात करनी चाहिए। और अरशद फारूकी हैं, उनका कहना है कि जहां पर अच्छाई हो उसका स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन सी अच्छाई अरशद फारूकी को दिख रही है और मसूद मदनी जो मौलाना हैं उनको आखिर तालिबान से इतनी मोहब्बत क्यों है कि तारीफ भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नकारात्मक सोच ना रखी जाए, सरकार को तालिबान से बात करने की सलाह भी मौलाना मदनी दे रहे हैं। और अरशद फारूकी तो और 2 कदम आगे निकल गए, वो कह रहे हैं कि जहां अच्छाई हो वहां पर स्वागत करना चाहिए। अफगानिस्तान में सरकार नई बनी है या नई बनने जा रही है, वक्त से पहले हम उसके बारे में कोई नेगेटिव सोच रखें, वो बात गलत है। उसमें हमें ये अपील करनी चाहिए और अपील हम कर भी रहे हैं आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी को अफगान तालिबान से भी बात करनी चाहिए। और तालिबान के समर्थन में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नुमानी भी आ चुके हैं, उनका विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता। इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि तालिबान की तारीफ करने वाले सज्जाद नुमानी के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उनका इस्तीफा लेना चाहिए और साफ करना चाहिए कि वो तालिबान की विचारधारा के साथ हैं या भारत के साथ। व्यक्तिगत आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप सलाम पेश करते हैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से, तो मैं इस बात के लिए कंडम करता हूं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड को अब अपनी बात को वाज़ेह करना होगा या उनको ये बताना होगा कि वो किस सोच के साथ हैं। तालिबान के साथ हैं, तालिबान सोच के साथ हैं, भारत के साथ हैं। इस बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अब क्लियर करना होगा। और एक तरफ अफगानिस्तान में मचे संघर्ष के बीच वहां फंसे भारत के लोग वतन वापसी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से लेकर यूपी में सियासत हो रही है और इस सियासत के कर्ता धर्ताओं के चेहरे सामने आ गए। वो नाम है संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नुमानी और अब तो देवबंद के मौलाना भी आ गए हैं मदनी। इन लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का समर्थन किया है। बर्क ने तालिबान को ताकत तक कह दिया। वहीं AIMPLB के सदस्य सज्जाद नुमानी ने भी तालिबान के हौसले को सलाम किया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ है। संभल के सदर कोतवाली में भाजपा नेता ने केस दर्ज कराया। हालांकि केस दर्ज होने के बाद बर्क पलट गए हैं, लेकिन विरोध शुरू हो गया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल के सदर कोतवाली में भाजपा नेता ने देशद्रोह का मुकदमा शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज कराया है। और राजद्रोह का केस दर्ज होते ही सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के सुर बदल गए हैं और कहने लगे हैं कि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। तो इसलिए देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे
जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैंने कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में, बस ये बयान दिया मैंने। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? और तालिबान पर दिए अपने बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अब चौतरफा घिरने लगे हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क का बयान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है और ऐसा बयान देने वाले संसद सदस्यता भी इसकी छीन लेनी चाहिए। मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 7,301 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। इस दौरान सुरेश खन्ना ने कहा कि 4 साल में पब्लिक परसेप्शन बदला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट से सरकार की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 7,301.52 करोड़ रुपए का माननीय बजट है अनुपूरक बजट। ये हमारा जो 5,50,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट था उसका 1.333% है मान्यवर मात्र। बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है और ख़ास तौर से जिसमें फोकस उन बातों पर किया गया है कि जो अत्यंत जन कल्याणकारी हैं या किसी योजना को पूरा करने के लिए है और कुछ मान्यवर ऐसी नई मांगे भी हैं मान्यवर। इसमें खास तौर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए विशेष रूप से 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ने का भुगतान, अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की निधि, अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर तथा चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गोवंश का रखरखाव और अयोध्या में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ को सदन में एक नई उपाधि दी गई। ये उपाधि देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को राजनीति का राम बताया। सुरेश खन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि सीएम योगी आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए बैठे हैं, जिसको लेकर सपा और कांग्रेस ने निशाना साधा है। जिस प्रकार का दृश्य उपस्थित हुआ था उस प्रकार से देखा जाए कि मतलब गलत तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही थी, तो हमने कहा कि ये राजनीति के राम है। इन्होंने अच्छा परसेप्शन दिया है और 4.5 साल अच्छी सरकार चलाई है, तो ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए है बने। राम से किसी की तुलना करना ये बुद्धिहीनता है। राम से तुलना किसी की हो ही नहीं सकती, अतुलनीय है राम, और राम सबके हैं और मुख्यमंत्री सबके नहीं है। किसानों की समस्या, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, इन असुरों का नाश कौन करेगा? क्या यही रामराज है जहां बेटियों को जिंदा जलाया जाता हो? क्या इसी को रामराज कहते हैं कि जब नौजवान नौकरी की बात करे तो उसके ऊपर लाठियां बरसा के उसके खिलाफ मुकदमे लिखा दो? उधर जहां एक और कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने विधान परिषद में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान दीपक सिंह ने झुंझुना बजाकर सरकार की योजनाओं पर तंज कसा। विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने विरोध किया, अपना विरोध प्रदर्शन जताया। विधान परिषद में दीपक सिंह ने निशाना साधा, झुंझुना बजाकर विरोध दर्ज कराया। तथ्यात्मक तरीके से बात करे। सरकार अपने दरबारियों के उन कहने से प्रजा दूध भात खा रही है, उस बात को मत माने। क्योंकि प्रजा कहती, कल मैं परसों में घूम रहा था, भाई दिनेश चंद्रा जी मिल गए पत्रकारपुरम पे, तो एक बच्चा एक खिलौना बेच रहा था। इसमें खिलौने में पेन थी सभापति महोदय, मैं इसी से आज कल लिखाई पढ़ाई कर रहा था। इसमें मैंने 2 चीजें हटा दी। एक तरफ
माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो थी, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो थी। बच्चा बार बार कह रहा था भाजपा का झुंझुना ले लो, भाजपा का झुंझुना ले लो, भाजपा का झुंझुना ले लो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब अपनी स्कीमों के नाम पर झुंझुना बेचना बंद कर दें। अब बात जेल में बंद मुख्तार अंसारी की, जो इन दिनों चौतरफा संकट में नजर आ रहे हैं। एक तरफ मऊ में मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में जमानत अर्जी खारिज हो गई है, साथ ही आरोप पत्र भी दाखिल हो गए हैं। तो दूसरी तरफ उनकी विधायकी पर तलवार लटकी है, क्योंकि सदन में लगातार गैर हाजिर रहने पर उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जा सकती है। इसी बात पर एक पत्र या याचिका जो भी उचित समझें आप हमारे यहाँ दिया है, और उन्होंने मांग की है कि ये लंबे समय से गैर हाजिर हैं, तो इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था है। आर्टिकल 190 का उपखंड 4, यहाँ संविधान में ये बात कही गई है कि कोई भी माननीय सदस्य अगर अनेक सत्रों में गैर हाजिर रहता है और गणना जो संख्या है उसकी गैर हाजिरी की, तो वो अगर 60 से ज़्यादा हो गई है, 60 दिनों से ज़्यादा, तो उस पर सदन कार्रवाई कर सकता है। संविधान में सदन शब्द का उल्लेख है, अध्यक्ष या सरकार का उल्लेख नहीं है। क्योंकि सदन संचालक करने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए प्रकारांतर से उन्होंने मेरे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है। अब ये कोई माननीय सदस्य संविधान के अनुसार अथवा सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री अगर इस तरह का प्रस्ताव सदन में लाता है, तो सदन में इस पर विचार होगा। सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में तीनों पर चार्ज फ्रेम हो गए हैं। अब इस मामले में वादी आकाश सक्सेना के बयानों के लिए कोर्ट ने 26 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर थाना गंज में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वाला जो मामला जो चल रहा था, उसमें सबसे पहले इन लोगों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो डाली गई थी उसको कल खारिज किया गया था, और आज डिस्चार्ज फ्रेमिंग की जो कार्रवाई है उसको आज शुरू किया गया है। इसी के तहत कल जो सीतापुर के डीएम को ये कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम करवाएंगे मैदानता में, तो उसको पूरा किया गया। और अब कल से इसमें डे बाई डे जो है वो डेट पड़ेंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पर कि इसमें बहुत जल्द ऐतिहासिक फैसला होगा। जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में अब्दुल्ला आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र आजम खां और उनके पत्नी थी तंजीन फातिमा द्वारा शरण करके एक राय मशवरा होकर बनवाए गए थे, जिसमें क्राइम नंबर 4/19, धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी थानागंज में पंजीकृत था। उसमें आज तंजीन फातिमा, मोहम्मद आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं, और अगली तारीख उसमें 26 बयानों के लिए मुकर्रर की गई। बिहार के पटना में मौजूद महावीर मंदिर को लेकर वर्चस्व की लड़ाई और तेज होने के आसार बन रहे हैं। पटना महावीर मंदिर पर दावा ठोकते हुए अयोध्या हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन प्रेमदास महाराज ने महावीर मंदिर के सर्वेसर्वा के रूप में हनुमानगढ़ी से जुड़े महेंद्र दास की नियुक्ति कर दी। प्रेमदास महाराज ने इसको लेकर हनुमानगढ़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महंत महेंद्र दास को पारंपरिक विधि से पटना महावीर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के महावीर मंदिर पर वर्चस्व की जंग अयोध्या से लड़ी जा रही है, जिसमें एक पक्ष अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत खुद को बताते हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष के रूप में पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल हैं, जो मंदिर का संचालन देखते हैं। हनुमानगढ़ी के साधु संतों का आरोप है कि रामानंदी अखाड़ा पटना महावीर का संचालन देखता था, लेकिन किशोर कुणाल ने साजिश के तहत मंदिर का संचालन अपने हाथ में ले लिया। बात वही कुणाल पैदा किया था। अभी बताए ना, ये जो लॉकडाउन भया था इसी में उसने किया था। अब उसमें भाई कोई भी नियम आप बनाते हैं तो चाहे पब्लिक हो और चाहे गवर्नमेंट का आदमी हो, नियम तो सबके लिए सही है, लेकिन एक तरफ तो आप पब्लिक को आने नहीं देते, एक तरफ आप 8-10 आदमी को लेकर के चले आ रहे हैं, किस लोभ से, किस आमदनी से। तो उस पर इन्होंने आपत्ति जनाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसने कुछ अभद्रता बोल करके इन लोगों को वहाँ से कि हमारी नहीं चली इसलिए इनको हटाओ।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जमीन खरीद मामले को लेकर लगातार विवाद है और इस बार राम मंदिर मामले में पक्षकार रहे धर्मदास ने ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और राम मंदिर निर्माण में विस्तारीकरण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर धर्मदास ने थाना राम जन्मभूमि तहरीर भी दी है। हालांकि अभी तक मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। धर्मदास ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित समर्पण निधि का दुरुपयोग कर रहा है। साथ ही नजूल की जमीन बाहरियों से खरीदी जा रही है, जबकि नजूल की जमीन को सिर्फ सरकार को बेचने का हक होता है। थाने में दी गई शिकायत में ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों और रजिस्ट्रार ऑफिस के कई अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी ने कहा कि सब काम पारदर्शी तरीके से हुआ है। केस दर्ज कराने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। की बड़ी खबर का रुख करते हैं। AIMPLB ने सज्जाद नोमानी के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। तालिबान पर नोमानी के बयान को निजी राय बताया गया। अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नोमानी पर कोई कार्रवाई की जाएगी। सज्जाद नोमानी ने तालिबान को बधाई दी थी। सदस्य हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के, AIMPLB के सदस्य हैं सज्जाद नोमानी। हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है।